दुनिया को देखें और उसका कंपैरिजन अपनी रियासत के साथ भी करें। रियाती इलेक्शन के लवाजमात हैं वो आज़ाद कश्मीर में पूरे भी किए जा रहे हैं या नहीं। कश्मीर के अंदर ये बीमारी मौजूद है कि वहाँ के बरादरियों के नाम पर जो इलेक्शन लड़े जाते हैं और बरादरियों के नाम पर इलेक्शन जीते भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलाम अवैस और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए गेमा गेमी जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत तमाम आज़ाद उम्मीदवार अपनी कैंपेन भरपूर अंदाज से जारी रखे हुए हैं। अवाम में भी खासा जोश व खरोश पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये चहमगोइयाँ भी चल रही हैं कि क्या बल्दियाती इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। अलबत्ता अभी तक की इतलात के मुताबिक ये चांसेस मौजूद हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे और हुकूमत वक्त भी इस हवाले से भरपूर अंदाज से कोशिश जारी रखे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, किस बुनियाद पर उम्मीदवारान की सिलेक्शन की जाती है, कौन से वो लवाजमात हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। बल्दियाती इलेक्शन बुनियादी तौर पर इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने का नाम है, लेकिन हमने ये निज़ाम भी अंग्रेज़ से कॉपी किया है, लिहाजा ये बहस बात की है कि क्या हम इस निज़ाम पे पूरा उतरते भी हैं या नहीं। अंग्रेज़ ने इस निज़ाम को बेहतरीन अंदाज से चलाया, उसने आम लोगों तक इक़्तिदार को पहुँचाया। क्योंकि शाही निज़ाम से जमहूरियत की तरफ जब निज़ाम ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ तो उसके बाद जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि इक़्तिदार को आम लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि रियासतों का निज़ाम चलाना आसान हो और लोगों के मसाइल का आसानी से हल किए जा सके। उसी निज़ाम को जब तीसरी दुनिया के मुल्कों के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक शामिल हैं, उन्होंने कॉपी करना शुरू किया तो उसके बाज़ औक़ात नेगेटिव रिजल्ट भी सामने आ जाते हैं। बुनियादी जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि आपके इलाके के अंदर, आपके गाँव के अंदर जो शख्स बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सके, जो जिसके अंदर बेहतर काबिलियत हो, उसको आप अपना नुमाइंदा चुन के आगे भेजें। वो बल्दियात के मुतल्लिक़ा जो आपके काम है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन हमारे अंदर एक खामी हमेशा से मौजूद है, उसका जल्द खात्मा मुमकिन नहीं है। जब आप गाँव की सतह पर, जब आप यूनियन काउंसिल की सतह पर भी जो नुमाइंदा सेलेक्ट करते हैं वो बरादरी, इलाके या किसी और तफरीक की वजह से सिलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो जमहूरी रवैये अभी परवान नहीं चढ़ सके जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। हम सोशल मीडिया की हद तक पार्टियों के अलंबरदार हैं, हम सोशल मीडिया की हद तक पार्टियों की कैंपेन भी करते हैं, लेकिन ये एक खुली हकीकत है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं भी कोई पार्टी या तंजीम की बुनियाद पर वोटिंग नहीं की जाती। आज़ाद की जाते हैं जो अक़लियत के लोग होते हैं, वो गाँव की सतह पर भी उनका यही हाल है जिस तरह वो रियासत की सतह पर मौजूद है। रियासत के लेवल पर जो बरादरी अक़लियत में उनके नुमाइंदे असम्बलियों तक नहीं पहुँच पाते। और ये हाल जो है बल्दियाती इलेक्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो काबिल लोग थे उनको पीछे किया जा रहा है, लेकिन जो बरादरियों के खड़पेंच थे या आपको ये नज़र आ रहा कि ये बेहतर बरादरी की नुमाइंदगी कर सकता है, उसकी सिलेक्शन के लिए जो है वो दौड़ें जारी है। अब हमारे अंदर अब नई नौजवान नस्ल चूँकि आ चुकी है, ये डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आप बुनियादी जमहूरियत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुन के आप भेज रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी आपके अंदर से वो जरासीम ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो फिर आप सोचें कि आप जमहूरियत के अंदर कहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं। क्या आप जमहूरियत डिज़र्व भी करते हैं? क्या आपके लिए ये बल्दियाती इलेक्शन होने भी चाहिए या नहीं? अगर वही लोग आपने सेलेक्ट करके, वही लोग आपने इलेक्ट करके इस तरह अपने नुमाइंदे चुन के भेजने हैं, तो फिर इस इलेक्शन की जो रूह है वो ख़त्म हो जाती है। इसका जो असल मकसद है वो फना हो जाता है। इसका कोई मकसद ही नहीं रह पाता जब आप इस तरह की कैंपेन करते हैं, इस तरह के जो जरासीम है उनको आप उबार के सामने ले आते हैं। ये तो वो इलेक्शन है जहाँ से जो लीडरशिप उभरती है, ये वो इलेक्शन है जहाँ से आप इन चीज़ों का खात्मा करते हैं, यहाँ से इस चीज़ की बुनियाद डाली जाती है कि आइंदा हम जमहूरी इक़्तिदार को जो है उनको सामने रखते हुए बेहतर अंदाज से अपने लोग सेलेक्ट करके आगे भेजेंगे या इलेक्ट करके भी भेजें आप, तो वो बेहतर अंदाज से आप उनको चुने। लेकिन मेरी आप तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश होगी, जहाँ पे भी कोई मौजूद है, किसी बरादरी, किसी इलाके की बुनियाद पर अपने नुमाइंदे को मत चुने। अगर वो लगता है आपकी बरादरी का है लेकिन बेहतर है तो आप उसको चुन के आगे भेज सकते हैं, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ जमात के अंदर है। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया की हद तक जो है वो किसी एक इलाके में एक जमात की कंपेन की जा रही है, दूसरे इलाके में दूसरी जमात की कंपेन की जा रही है। यानी हमारे नज़रियात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि हम एक जगह पे एक जमात के हैं, दूसरी जगह पे दूसरी जमात के हैं। उसके लिए रीज़न ये बताई जाती है, वो फ़लाँ जगह पे बताई जा रही है कि फ़लाँ जगह पे हमारा तल्लुकदार है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उसका किसी जमात से भी ताल्लुक हो। बात ये नहीं है कि आप जो है ये ऐसा ना करें, ये आपकी एक अपनी एक चॉइस हो सकती है, आप जिसकी मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन कम से कम तल्लुकदारी सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपका जो तल्लुकदार है वो नाअहल भी है फिर भी आप उसको चूज़ करके भेजेंगे। ये ज़रूरी नहीं है। आपकी बरादरी का अगर कोई नाअहल है तो आप जो अहल है दूसरी बरादरी का उसको चुन के आगे भेजें। इस क्राइटेरिया को आप ख़त्म कर रहे हैं। मैं पिछले अरसे से इसका जायज़ा ले रहा हूँ और ये मेरा एनालिसिस है कि पूरे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस जगह भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे वो जरासीम जो जनरल इलेक्शन के अंदर मौजूद होता है वो उसी तरह पाया जा रहा है। अगर आप इस इलेक्शन के अंदर भी इसी हथियार को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ये जान लें कि आप इस इलेक्शन के लवाजमात पूरे नहीं कर पा रहे और वो जो समरात होते हैं इन इलेक्शन के वो आप समेट नहीं सकेंगे।